हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ट्रेन टू बुसान। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही साधारण होते हुए भी असाधारण तरीके से पेश किया गया है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ट्रक जो कि रास्ते से गुजर रही है और उसे रोक के सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रक में बैठा एक आदमी इन सब की वजह पूछता है, जिससे सैनिटाइज करने वाले गार्ड्स बोलते हैं कि सामने वाले प्लांट में कुछ लीकेज हो गया है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ ही दूर जाने के बाद उसी ट्रक के साथ एक हिरन टकरा जाता है। आदमी ट्रक से उतर के ये देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि 2-4 मरोड़ लेके वो हिरन दोबारा खड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हैं, जो देखने में वाकई डरावना लगता है। सीन चेंज हो जाती है। हम सियोकू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शेयर मार्केट कंपनी में फंड मैनेजर है। वो अपने कलीग को बायोटेक प्लांट के सारे शेयर बेचने को बोलता है। उसका कलीग बोलता है, सर अगर हमने सारे शेयर बेच दिए तो मार्केट में इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन सियोकू उसे सारे शेयर बेचने के लिए इंसिस्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि सियोकू फोन पे अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा है और उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि सियोकू और उसकी वाइफ का तलाक हो चुका है और उनकी बेटी अब सियोकू के साथ ही रहती है। उनकी बेटी का नाम सुजैन है। सियोकू एक गिफ्ट के साथ घर पहुंचता है क्योंकि कल सुजैन का बर्थडे है। सुजैन गिफ्ट खोल के देखती है कि उसके डैड ने ऑलरेडी लास्ट क्रिसमस पे सेम गिफ्ट दिया था, इसीलिए सुजैन अपसेट हो जाती है और अब वो अपनी मॉम के पास जाने की जिद करने लगती है। दरअसल सियोकू अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपनी बेटी को समय नहीं दे पाता है। इवन वो अपनी बेटी की सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वो अपनी बेटी को बोलता है कि जब मुझे समय मिलेगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन सुजैन जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे कल ही जाना है। आगे हम देखते हैं कि सियोकू को उसकी माँ ने एक कैमरा दिया है जिसमें सुजैन के सिंगिंग कंपटीशन का वीडियो था। सियोकू उसे देख के बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि गाने के दौरान उसकी बेटी भीड़ में उसे ना देख के गाना बंद कर देती है और रोने लगती है। सियोकू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और इस गिल्ट की वजह से वो सुजैन को उसकी मॉम के पास लेकर जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह वो अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया है। स्टेशन पे पहुंच के वो ट्रेन में अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तभी एक लेडी भागते हुए ट्रेन पे चढ़ जाती है, जिसके पैरों पे किसी के काटने के निशान है और उसके पैरों से बहुत खून बह रहा है। वो सीधे ट्रेन के एक टॉयलेट में घुस जाती है। ट्रेन के छूटते समय सुजैन नोटिस करती है कि एक आदमी ने भागते हुए आकर स्टेशन मास्टर को दबोच लिया है। ये देख के वो अपने डैड को बोलने ही वाली थी। वो उनकी तरफ मुड़ के देखती है कि उसके डैड सो गए हैं, इसीलिए वो अकेले ही टॉयलेट की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि जो घायल लेडी ट्रेन में चढ़ गई थी उसकी हालत अब खराब हो गई है। उसी समय एक ट्रेन अटेंडेंट उसे देख के मेडिकल इमरजेंसी के लिए मदद मांगती है। दूसरी ओर अचानक सियोकू की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके पास में सुजैन नहीं है, जिससे वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। उसी बीच वो घायल लेडी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके पास बैठी ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। ये देख के ट्रेन में सभी बहुत घबरा जाते हैं और ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और अब ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद एक एक करके वो लोगों को काटती जाती है और सभी एक एक करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहाँ से कुछ लोग भाग के सामने के कोच में जाते हैं। इस बीच सियोकू और भी घबरा जाता है क्योंकि उसकी बेटी अभी भी नहीं मिल रही है। वो उसे ढूंढता रहता है। वो देखता है कि सुजैन टॉयलेट गई थी। वो उसे अपनी गोद में उठा के भागते हुए सामने वाले कोच में जाता है, लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी भागते हैं। सियोकू किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर पास वाली कोच में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वो देखता है कि उन ज़ॉम्बीज के साथ उसने एक कपल को भी बंद कर दिया है, इसीलिए वो दरवाजा खोल के उस कपल को अंदर ले लेता है और किसी तरह से दरवाजे को बंद कर देता है। वो नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज को दरवाजा खोलना नहीं आता। वो सिर्फ इंसानों को देखकर उनकी तरफ भागते हैं, उन्हें काटने के लिए। जो आदमी सबसे लास्ट में इस कोच में आया था उसका नाम सेंगहुआ है और उसकी वाइफ सियोंग प्रेग्नेंट है। सेंगहुआ सियोकू को उनसे माफी मांगने के लिए बोलता है क्योंकि उसने उन्हें ज़ॉम्बीज के साथ छोड़ दिया था, लेकिन सियोकू उनसे माफी नहीं मांगता। दरअसल सियोकू एक सेल्फ सेंटर्ड मैन है, यानी वो थोड़ा सेल्फिश किस्म का आदमी है। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। इसके बाद ट्रेन कैप्टन अनाउंस करता है कि ये ट्रेन बुसान तक नहीं जाएगी, ये डियागो स्टेशन पे जाकर रुक जाएगी जहां आर्मी है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ट्रेन में मौजूद योनसियोक नाम का एक आदमी किसी को कॉल करके पूछता है क्या डियागो स्टेशन सेफ है, और उसे पता चलता है कि डियागो सेफ नहीं है। ये सारी बातें पीछे से सियोकू सुन लेता है। वो तुरंत अपने एक क्लाइंट को कॉल करता है और उसे उनसे पता चलता है कि डियागो स्टेशन पे सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन सियोकू अपनी बेटी को लेकर क्वारंटाइन नहीं होना चाहता। वो अपने क्लाइंट को बोलता है कि मैं आपको लाइफ टाइम फ्री में अपनी सर्विसेज दूंगा अगर आप मुझे क्वारंटाइन होने से बचा ले तो। उसका क्लाइंट उसे मेन गेट से ना निकल के ईस्ट साइड के गेट से निकलने को बोलता है। क्लाइंट बोलता है कि उसके आदमी उसे बचा लेंगे। इसी बीच ट्रेन डियागो स्टेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उस स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं है। फिर भी सभी ट्रेन से उतर के बाहर की तरफ निकलने लगते हैं।
सियोक वो सबसे अलग ईस्ट साइड के गेट की तरफ जाता है, जिससे उसकी बेटी बोलती है कि हमें सभी को ये बताना चाहिए कि हमें ईस्ट साइड के गेट से निकलना है। लेकिन सियोक वो उसे समझाता है कि ऐसे समय में हमें सिर्फ अपने ही बारे में सोचना चाहिए। सूजन को उसके डैड की ये बातें बहुत बुरी लगती है। वो अपने डैड को बोलती है कि आप बहुत सेल्फिश हो, हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए मॉम भी आपको छोड़ के चली गई। उसी समय उनके पास एक होमलेस मैन आ जाता है, क्योंकि उसने ट्रेन में सियोक और उसके क्लाइंट की बातें सुन ली थी। इसीलिए वो होमलेस मैन सभी के साथ ना जाके सियोक के साथ जाता है। तभी दूर से उन्हें एक आर्मी ऑफिसर दिख जाता है। उसे देख के वो होमलेस मैन और सियोक उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर बहुत घायल है और उसके पीछे पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है और वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उधर मेन गेट पे सभी के ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। बहुत से लोग ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं और कुछ बच के ट्रेन की तरफ भागते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सूजन को काटने ही वाला था कि तभी पीछे से सैंगवा आके उसे बचा लेता है। उधर हम देखते हैं कि ट्रेन में सवार कुछ बेसबॉल प्लेयर में से सिर्फ योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही बचे हुए हैं। इस बीच हम देखते हैं कि योंसुक ट्रेन के कैप्टन के साथ बहस कर रहा है कि हम किस बात का वेट कर रहे हैं, हमें अभी बुसान के लिए निकलना चाहिए। उसकी बातें मान के कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। सियोकवो और सांगवा बहादुरी से सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और सभी जिंदा बचे लोगों को ट्रेन में चढ़ने में मदद करते हैं। और इन सारी घटनाओं की वजह से सभी अलग अलग हो जाते हैं। जिन और कुछ लोग एक कोच में चढ़ जाते हैं। सियोंग, सूजन, होमलेस मैन और एक लेडी एक दूसरे कोच में चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके कोच में दोनों तरफ बहुत से ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो चारों एक टॉयलेट में बंद हो जाते हैं। सैंगवा, सियोकवो और योंगुक एक ही कोच में है। ट्रेन में चढ़ने के बाद सैंगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो 13 नंबर के कोच की एक टॉयलेट में है और ज़ॉम्बीज कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ योंगुक अपनी गर्लफ्रेंड को पूछता है कि तुम कहाँ हो। उनका लोकेशन पूछने के बाद योंगुक उसे बोलता है कि हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन जब बातें अपने साथ के लोगों को बोलती है, तब योंगुक बोलता है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है, हम किसी को भी इस कोच में घुसने नहीं देंगे। दरअसल योंगसुक भी एक सेल्फिश आदमी है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। उधर हम देखते हैं कि सैंगवा, सियोकवो और योंगुक ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अभी 9 नंबर के कोच में है और 13 नंबर के कोच में जाने के लिए उन्हें बहुत से ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल के अंदर से गुजरती है, जिससे पूरे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में कोई भी हरकत नहीं करते, बल्कि वो चुपचाप खड़े रहते हैं। इसके बाद वो इस अंधेरे का फायदा उठा के सूजन और बाकी तक पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर कोच नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जहां सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन वापस पहुंचते समय होमलेस मैन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है और उसे बचाने के लिए सियोकवो भी ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है। किसी तरह से सभी वहां से बच के निकलते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल से बच के निकलने के बाद भी वो लोग कोच नंबर 15 में घुस नहीं पाते, क्योंकि कोच का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर सभी ने जिनके मुंह को कस के दबा रखा है, जिससे कि वो उनकी बातों का जवाब न दे पाए। योंगुक जिन को कॉल करता है, लेकिन अंदर योंसुक उसके फोन को ही तोड़ देता है। योंगुक गुस्से में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। उधर अभी तक सैंगवा पास के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए, और उसके साथ सियोकवो भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा है। इस तरह से एक ज़ॉम्बी ने सैंगवा के एक हाथ पे काट लिया है। अब सैंगवा समझ गया है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो सियोकवो को बोलता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। योंगुक पास के दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी ज़ॉम्बीज भी उस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सैंगवा अपनी पूरी ताकत से सारे ज़ॉम्बीज को रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि सारे लोग सेफ हो जाएं। लेकिन एक लेडी उस कोच तक नहीं पहुंच पाती। एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से पकड़ लेता है। सियोकवो योंसुक की बहुत पिटाई करता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज 2 लोग मारे गए, अगर उसने पहले ही उन्हें अंदर आने दिया होता तो वो लोग आज जिंदा होते। लेकिन योंसुक सभी को उकसा देता है कि ये लोग अभी इन्फेक्टेड हैं, इन्हें हमारे साथ रखना सही नहीं है। इसीलिए वहाँ मौजूद ट्रेन अटेंडेंट बोलता है कि जो लोग अभी अभी इस कमरे में आए हैं वो यहाँ नहीं रह सकते, वो पास के कोच में चले जाए। और अटेंडेंट के साथ साथ वहाँ मौजूद बाकी के लोग भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। जिन योंगुक को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं इन लोगों के साथ यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। इसके बाद सभी वहाँ से पास के कमरे में चले जाते हैं। जो लेडी उस कमरे में नहीं पहुँच पाई थी और ज़ॉम्बीज के बीच में फंस गई थी, उसी की एक बहन उसी कोच में मौजूद थी। वो समझ जाती है कि इस कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत सेल्फिश हैं, उन्हीं की वजह से आज उनकी बहन मारी गई, इसीलिए उन्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सब सोचते हुए वो ट्रेन के उस दरवाजे को खोल देती है जिसके उस पार ज़ॉम्बीज थे। सारे ज़ॉम्बीज उसी कमरे में आकर सभी को मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेन लाइन खराब होने की वजह से ट्रेन बुसान तक नहीं जा सकती, इसीलिए उस ट्रेन का कैप्टन इंटरकॉम से ये अनाउंस करता है कि ट्रेन लाइन बंद होने की वजह से ये ट्रेन बुसान तक नहीं जा सकती, हमें किसी दूसरे ट्रेन से बुसान जाना होगा। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बाई ट्रैक पे मैं एक ट्रेन को ढूंढ कर लगाता हूँ, जिससे हम बुसान तक जाएंगे। आप सब लोग जो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म की बाई ओर चलें। दूसरी ओर हम देखते हैं कि योंसुक और ट्रेन अटेंडेंट अभी तक जिंदा है।
दोनों एक टॉयलेट में बंद है। योनसुक खुद को बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के आगे धक्का दे देता है। ज़ॉम्बीज उस अटेंडेंट को मार देते हैं और इसका फायदा उठाकर योनसुक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सियोक-वू जब अपने साथियों के साथ दूसरे ट्रेन की तरफ जाता है, तभी एक जलती हुई ट्रेन आके उनके ट्रेन को टक्कर मार देती है, जिससे सारे लोग बिछड़ जाते हैं। योंगुक अपने गर्लफ्रेंड जिन को लेकर दूसरे ट्रेन तक जाने के लिए एक ट्रेन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे योनसुक पहुँचता है। वो जिन को ज़ॉम्बीज के आगे धकेल देता है और खुद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। योंगुक जिन को देख के उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जिन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसीलिए वो योंगुक को काट लेती है और दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। योनसुक अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसका एक पैर रेलवे ट्रैक के बीच में फंसने की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए आता है। ट्रेन का कैप्टन उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन योनसुक उस ट्रेन के कैप्टन को वहीं पे छोड़कर खुद ट्रेन पे चढ़ जाता है और अब ट्रेन का कैप्टन भी ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से सियोक-वू सुजन, सियोंग और होमलेस मैन के साथ दो ट्रेन के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन जिन दोनों ट्रेन के बीच में वो फंसे हुए हैं, उनमें से एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंद हैं। वो किसी तरह से वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर ट्रेन में मौजूद ज़ॉम्बीज ट्रेन की खिड़की तोड़ के उनके पीछे भागते हैं। तभी होमलेस मैन खुद ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है, जिससे सियोक-वू, सुजन और सियोंग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और भागते हुए तीनों नए ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज किसी भी तरह उनका पीछा नहीं छोड़ते। बहुत से ज़ॉम्बीज तो ट्रेन के पीछे तक लटक जाते हैं और इस तरह से बहुत से ज़ॉम्बीज के ट्रेन के पीछे लटकने से ट्रेन की स्पीड अब कम हो गई है। इसीलिए सियोक-वू लात मार उन्हें ट्रेन से छुड़ाने की कोशिश करता है और उनसे पीछा छुड़ाने के बाद जब वो ट्रेन का दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है कि योनसुक भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। अब योनसुक और सियोक-वू की लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोक-वू योनसुक को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बीच योनसुक सियोक-वू के हाथ पे काट लेता है और अब सियोक-वू भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसीलिए वो जल्दी से अपनी बेटी और सियोंग को ट्रेन में बिठा देता है। वो उन्हें बताता है कि जब ट्रेन बुसान पहुंच जाएगी, तब इस ब्रेक को अपने हाथ से खींच लेना, और इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम सियोंग के साथ ही रहना और बुसान पहुंच के अपनी मॉम के पास चली जाना। लेकिन सुजैन अपने डैड को किसी भी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने डैड को पकड़ के बहुत रोती है। सियोक-वू किसी तरह अपनी बेटी का हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। वो ट्रेन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़े होकर अपनी बेटी के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है और सोचता है कि सुजैन जब छोटी थी तब वो उसे कितना प्यार करता था, उसे वो कितना समय देता था। और ये सब सोचते हुए वो चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। सीन चेंज हो जाती है। ट्रेन बुसान पहुंचती है। सियोन सुजैन को लेकर एक टनल के अंदर से होकर आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस टनल के दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर बंदूक के साथ तैयार है। उधर आर्मी ऑफिसर्स देखते हैं कि टनल के दूसरी तरफ से कोई आ रहा है, पर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता कि ये सर्वाइवर है या ज़ॉम्बीज। इसीलिए उन्हें उनको शूट करने का ऑर्डर मिलता है। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें शूट करने ही वाले थे कि उन्हें एक गाना सुनाई देता है जो सुजैन गा रही थी। दरअसल सुजैन ने कभी भी स्कूल में कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि वहाँ उसके डैड मौजूद नहीं थे और अब डैड को खोने की वजह से दुखी होकर वो ये गाना गा रही है। ये गाना सुन के आर्मी ऑफिसर्स ये समझ जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बीज नहीं हैं। ऑफिसर्स तुरंत ही वहाँ पहुँच के उन्हें बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।